और छुट्टी को मनाने के लिए अपने मौसी के घर चला जाता है। और जब वहाँ पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मौसी घर पर अकेली हैं और उसके जो मौसा जी हैं वह बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए हैं। उसकी मौसी अपने भतीजे का बाकायदा ख्याल रखती है, खाना पीना खिलाती है, लेकिन जब शाम का टाइम होता है, रात का अंधेरा होता है, तो वह लड़का जो है अपने बेडरूम से उतरता है और सीधा मौसी के कमरे में चला जाता है। उसके बाद अपनी मौसी के पास लेट जाता है। उसके बाद शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड करता है। बोलता है कि मौसी, मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। उसकी मौसी जैसे ही सुनती है, वह भी इस काम के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि आप सुनेंगे तो आपके कानों पर यकीन नहीं होगा कि इस दुनिया में किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा। यह 100% सच्ची घटना है। पूरा बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो कि हुआ क्या था उस रात उस मौसी और भतीजे में। नमस्कार दोस्तों, मैं संजू यादव। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना दिन में 12 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं, कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो सच्ची घटना है, घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह कर्नाटक प्रदेश में दक्षिण कन्नड़ एक जिला लगता है। यहीं एक कस्बा है जिसका नाम उपनगड़ी है। यहीं के रहने वाले होते हैं। मैं इसमें काल्पनिक नाम ले रहा हूँ। कहानी 100% रियल है। काल्पनिक नाम इसलिए ले रहा हूँ कि किसी की प्राइवेसी होती है, उसे छिपा कर रखना बहुत ज़रूरी है। तो नाम एक राजू नाम के व्यक्ति होते हैं जिनकी 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम कविता होता है, छोटी का नाम समिता होता है। जो बड़ी बेटी है कविता, इसके बगल के ही गांव में शादी कर दी जाती है। कविता जो है दुल्हन बनकर के रोशन के घर जाती है। रोशन और कविता जो है पति पत्नी बनकर के रहने लगते हैं। समय बीतता हो चला जाता है और रोशन है, उसका भाई पंकज है। रोशन और पंकज दोनों भाई बहुत मेहनत किया करते थे। यह लोग व्यापार किया करते थे। व्यापार इनका जो कर्नाटक से बाहर भी होता था, जो अपने काम के सिलसिले से कर्नाटक से बाहर भी जाया करते थे। रोशन और पंकज बहुत मेहनत करते थे। एक प्रकार से धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। पैसे अपार थे और कविता एक खुशी थी अपने परिवार में आकर के। ये सोचती थी कि मेरी एक बहन समिता और मेरा देवर पंकज, सोचती है क्यों ना अपने बहन की शादी पंकज के साथ करा दी जाए। पिताजी से बात करती है कि बहन समिता की शादी मेरे देवर से करा दीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ संपन्न परिवार है। तो जो समिता मेरी बहन है, यह भी खुश रहेगी, मेरे साथ में रहेगी, हमारे काम में हाथ बटाएगी। आखिरकार जो राजू तैयार हो जाते हैं और फिर समिता के साथ पंकज की शादी कर देते हैं। आखिरकार रोशन की पत्नी कविता और पंकज की पत्नी समिता और कविता सगी बहन है। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। कविता जो है उसे एक बेटा को जन्म देती है। घर में खुशियां आ जाती है। बेटा जिसका नाम सर्वेश होता है, बेटा जो सर्वेश है उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार मिल रहा था, क्योंकि किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों समिता और कविता दोनों बहन थी, तो कोई दिक्कत नहीं था। दोनों अच्छे से ख्याल रखा करती थी। पंकज और रोशन दोनों अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर जाया करते थे। ऐसे ही एक टाइम आता है जब दोनों भाई अपने व्यापार के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं और जो कविता है अपने पिताजी का ध्यान देने के लिए अपने मायके चली जाती है। उसकी तबीयत, उसके राजू जो है उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो कविता पिताजी का ख्याल रखने के लिए मायके चली जाती है। समिता जो है वह घर पर अकेली रहती है और सर्वेश भी घर पर रहता है। आखिरकार 16 जून 2024 की बात है। कविता जो यह तो अपने मायके चली गई थी, लेकिन समिता अपने ससुराल में ही थी और सर्वेश था घर पर। सर्वेश भी बाकायदा शाम को खाना पीना खाता है और सो जाता है, और समिता भी जो सो जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह होता है, सर्वेश देखता है कि धीरे धीरे टाइम भी बीता जा रहा है। सर्वेश बड़ा हो चुका था, कक्षा 10वीं में पढ़ रहा था, लेकिन जब देखता है
सर्वेश मेरी चाची कहो या मौसी कहो दोनों थी, तो सोचता है कि मेरी मौसी अभी उठी क्यों नहीं, और जाता है और मौसी के बेडरूम में जब जाता है तो देखता है कि उसके मौसी के जो हाथ पैर वो हिल नहीं रहे हैं, यानी उसे आभास होता है कि उसकी मौसी जो समीता है इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। वो रोने भी लगता है और चिल्लाने लगता है। तभी आसपास के लोग भी आते हैं। अब सर्वेश फौरन अपने पिताजी के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि मौसी जो है समीता, वह हिल-डुल नहीं रही है, उठ नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया, क्या है? आखिरकार जैसे ही रोशन बात सुनते हैं, तो पंकज रोशन भागे-भागे घर पर आते हैं। आखिरकार सच में समीता वो दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और इधर पुलिस भी आ जाती है। कविता भी अपने मायके से आ जाती है। सभी लोग परेशान थे कि आखिरकार हम लोगों की किसी से दुश्मनी भी नहीं है, किसी से रंजिश नहीं है। आखिर समीता इस दुनिया से ऐसे कैसे चली गई? तो सर्वेश बोलता है कि इसको शायद हार्ट अटैक आया था, इसलिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पुलिस भी आ जाती है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और पूछताछ करने लगती है कि आखिर कोई और प्रॉब्लम की किस वजह से हुआ। तो सर्वेश बताता है कि हार्ट अटैक आया था, इसी वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आखिरकार जैसे ही 1-2 दिन बीतते हैं, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाता है और रिपोर्ट में जो चीज़ खुलासा होता है, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट होता है, उसमें ये बताया जाता है कि इसकी दम घुटने से इस दुनिया को छोड़कर गई है, यानी किसी ने इसके गले को दबा दिया है और इसके मतलब इसका गाँव रुक गया था, ऐसा कुछ किया गया है, यानी किसी ने मारा है। आखिरकार अब पुलिस ने आगे एक सवाल हो जाता है कि किसने मारा है। अब पता करना था, पुलिस को जांच पड़ताल करने लगती है कि आखिर जो सीमा है कैसी औरत थी, शायद किसी से अफेयर रहा हो या फिर किसी से रंजिश, किसी झगड़ा। अलग एंगल से पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देती है, लेकिन कोई क्लू सामने नहीं आता। रोशन पंकज भी बोलते हैं कि मेरा किसी से दुश्मनी नहीं था, हम लोग तो एकदम नॉर्मल रहते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, किसी से मेरी क्यों दुश्मनी होगी। लेकिन पुलिस को तो सवाल का जवाब चाहिए था कि आखिर कौन है इसके पीछे जो पड़ताल कर रही थी। समय धीरे-धीरे बीतता चला जाता है, लेकिन जो रोशन है सर्वेश के पिताजी, एक दिन देखते हैं कि उनके बेटे सर्वेश के पीठ पर नाखून के निशान हैं। उन्हें डाउट होता है, पुलिस को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि साहब मेरे बेटे के जो पीठ पर कई नाखून के निशान लगे हुए हैं। शायद कुछ यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस अब सर्वेश को उठा लेती है उसके पिताजी के कहने पर और पूछने लगती है कि आखिर तुम कुछ जानते हो तो बताओ, सच-सच बताओ वरना फँस जाओगे। सर्वेश जो है डरने लगता है, इसके बाद टूट जाता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाना शुरू करता है। उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं, किसी के कानों पर यकीन नहीं होता कि आखिर इस कदर भी हो सकता है। अब सर्वेश बताना शुरू करता है, बोलता है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, मेरे पिता और चाचा कमाते थे, पैसा मुझे मिलता था, अच्छा खासा। सर्वेश वाक़ई में अच्छा पैसा पाता था और पढ़ाई तो करता ही था, लेकिन सर्वेश अपने पिताजी से ज़िद कर रहा था कि मुझे एक एंड्रॉयड फ़ोन दिला दो, मुझे मोबाइल चाहिए। उसके पिता बोल रहे थे कि नहीं, तुम कक्षा 10वीं में पास हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें एक मोबाइल फ़ोन ज़रूर दिला दूँगा। आखिरकार सर्वेश पढ़ता लिखता है, इधर हाई स्कूल का पेपर देता है और पास हो जाता है। उसके पिताजी बोलते हैं कि ठीक है और एक एंड्रॉयड फ़ोन खरीद कर दे देते हैं। आखिरकार जैसे ही सर्वेश फ़ोन पाता है, बहुत खुश होता है। अब फ़ोन चलाना शुरू कर देता है, जब भी उसके पास टाइम होता, फ़ोन चलाता रहता, नए-नए चीज़ें सर्च करता रहता था। तभी उसका दोस्त होता है सर्वेश का, वो बताता है कि देखो यह मोबाइल में गाना तो सुन ही सकते हो, लेकिन जो चाहो वो चीज़ देख भी सकते हो। यानी तुम गलत वीडियो देख सकते हो, तमाम तरीके की साइट बताता है। उसका दोस्त और वो सर्वेश है, एक गलत-गलत साइट जो है जहाँ से गलत वीडियो, अश्लील वीडियो दिखती है, वो चीज़ें ओपन करना शुरू कर देता है। उसको देखता है और जब देखता है तो उसके अंदर कभी 10वीं में 16 साल का लड़का, इसके अंदर अलग सी फीलिंग होने लगती है। यह सोचता है
कि अब क्योंकि 10वीं में था तो यह सोचता भी हो कि क्यों ना किसी औरत या लड़की के साथ गलत काम किया जाए। जैसे इसमें हो रहा था अब यह चीज़ें का सपने सजाना शुरू कर देता है। टाइम बीत रहा होता है धीरे-धीरे, लेकिन अब कई चीज़ें समझ चुका था। मोबाइल में गलत चीज़ें देखा, गलत-गलत आदत इसकी पड़ने लगी थी। तभी जो 16 जून की बात होती है, 16 जून 2024 की, इसकी मम्मी अपने मायके चली जाती हैं और इसके चाचा और पिताजी बिजनेस के सिलसिले से कर्नाटक से बाहर चले जाते हैं। इसकी चाची घर पर अकेली होती है, ये क्योंकि इसकी चाची जो थी वाकई में देखने में खूबसूरत थी। मौसी दोनों थी तो अब वो अकेली थी। तो यह सोचता है कि क्यों ना अपनी चाची के साथ या मौसी के साथ गलत काम किया जाए। अब यह रात के समय में जब सोता है फिर से वही गलत वीडियो देखना शुरू कर देता है। अब इनके मन में अलग-अलग फीलिंग होने लगती है और रात में मोबाइल एक तरफ रखता है और सीधा अपने मौसी के कमरे में चला जाता है और उसकी मौसी सो रही होती है। तभी उनके कपड़े उतारना शुरू कर देता है और फिर क्या था, कपड़े उतारने के बाद वो गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसकी मौसी जो है जाग जाती है। जागने के बाद बोलती है कि सर्वेश तुम ये क्या कर रहे हो? सर्वेश बोलता है कि बस थोड़ा-सा उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसकी मौसी बोलती है कि देखो सर्वेश ये चीज़ गलत है, लेकिन सर्वेश बोलता है कि नहीं मेरा बहुत मन इच्छा हो रहा है। अब जब इस तरीके से सर्वेश बोलता है तो उसकी मौसी को बहुत क्रोध आता है और उसे धक्का दे देती है। सर्वेश नीचे गिर जाता है। सर्वेश उठता है और फिर से डिमांड करता है कि मौसी मुझे करने दो एक बार। लेकिन जो उसकी मौसी समिता है वह डांटती है और बोलती है कि रुक मैं सुबह तुझे बताती हूँ। आने दो तुम्हारे पापा को, तुम्हारे चाचा को, फिर तुम्हारी मम्मी को भी आने दो। फिर मैं तुम्हारी क्लास लगाती हूँ, बताती हूँ। सर्वेश बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब वह डिमांड नहीं कर रहा था। अब वहाँ से रूम के बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वह अपने रूम में जाकर लेट जाता है। समिता सोचती है अब गया लड़का, आया होगा कुछ मन हो रहा होगा और फिर वो सो जाती है। लेकिन सर्वेश जो उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे लग रहा था कि सुबह जब होगा तो मेरी मौसी जो है मेरे पापा से, चाचा से, मेरी मम्मी से बताएगी तो आएँगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगे। ऐसे सोचकर इसको नींद नहीं आ रही थी। धीरे-धीरे 2 घंटे बीत जाते हैं। रात के लगभग डेढ़ 2 बज जाते हैं। अब रात में उठना है। सोचता है कि अब करूँ तो क्या करूँ? सुबह तो बात ही बता ही देगी तो मैं कैसे करूँगा? घर में तमाम चीज़ें सोच-सोच कर के परेशान हो रहा था। तभी रात के 2 बजे उठता है। उठ कर के फिर से अपने मौसी के कमरे में पहुँच जाता है और जब वहाँ पर पहुँचता है तो एक तकिया रखी होती है, उसको लेता है और सीधा अपने मौसी के पेट पर बैठ जाता है और उस तकिए से उसके मुँह को दबा देता है और फिर क्या था, उसकी मौसी नाखून मारना शुरू कर देती है। उसकी मौसी जगती है लेकिन यह भी 16 साल का लड़का था, खाया पिया हुआ था। अब उसके सिर मुँह पर जैसे ही तकिया लगती है बिल्कुल भी अपना हाथ नहीं झटक पाती है और फिर क्या, समिता इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब जो सर्वेश है सोचता है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरी मौसी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। यह वहाँ से निकलता है और अपने कमरे में आकर सो जाता है। सुबह जब उठता है तो जाता है, फिर शोर मचाता है, अपने पिताजी को फ़ोन करता है और बोलता है कि हार्ट अटैक आ गया। कहते हैं गलत काम कितना भी शातिर तरीके से करो, यह छिपता नहीं है। इसकी जो मौसी थी समिता, जिसकी उम्र 37 साल थी, इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। आखिरकार एक बेटा, हर एक व्यक्ति सोचता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरा सहारा बनेगा, लेकिन एक बेटा इस तरीके की कारनामा कर दिया जो कि वाकई में कोई यकीन नहीं करता है। लेकिन अगर आप एक बार आप सर्च करोगे कि एक 16 साल का लड़का अपने मौसी के साथ गलत काम किया, करने की कोशिश की तो पूरा आ जाएगा। तो इस तरीके से बाकी यह मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट पर नाबालिग बच्चे को क्या सज़ा मिलेगी, यह तो कोर्ट पर निर्भर करता है। अभी यह पुलिस के हिरासत में है। बाकी जो पूरी कहानी है, सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दुःख पहुँचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। यहाँ भी रहें, अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरे वीडियो में पढ़ूँगा
जो भी कमेंट करेंगे सबके लिए जय जोहार।